राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई क्या साथ आएंगे? नरम दल गरम दल क्या फिर साथ होगा? मनसे और शिवसेना उद्धव गुट क्या एक साथ आकर अब शिंदे का जीना हराम करेंगे? आखिर होगा क्या? अचानक से ये चर्चा क्यों हो रही है और महाराष्ट्र की राजनीति में एक तूफान आ गया है? भाई इसके पीछे की कुछ वजहें हैं और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं है, कहीं आग है तभी धुआं उठ रहा है। आपको बता दें ये दो घटनाएं ऐसी हुई जिसके बाद ये चर्चा गर्म हो गई महाराष्ट्र में। एक तो क्या हुआ कि मुंबई के गिरगांव में पोस्टर लग गए जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन की अटकलें उसमें इशारा था। इसके पहले मातोश्री से उद्धव ठाकरे इशारा कर चुके थे कि शायद हो सकता है कि साथ आ जाए। इतना ही नहीं, सामना में एक पुरानी तस्वीर छपी दोनों भाइयों की, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की, और महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा, चर्चा शुरू हो गई है। अब इतने के बाद कहा क्या जाए? कहने को बहुत कुछ बचता नहीं है, इशारा बहुत क्लियर है, लेकिन राज और उद्धव अगर साथ आ जाते हैं, जो चर्चा है, होगा क्या महाराष्ट्र में? मुझे बहुत ज़्यादा बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है इसमें। बीएमसी चुनाव में हो सकता है कि थोड़ा असर पड़ जाए, थोड़ी सी इनकी स्थिति बेहतर हो जाए उद्धव ठाकरे की, लेकिन ऐसे महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे बहुत ज़्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो वोट बैंक है, जो देखिए असल में क्या है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेके चल नहीं पाई है। इनसे जो वोटर निराश हुआ वो शिंदे की तरफ चला गया, बहुत सारे वोटर बीजेपी की तरफ भी चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ साथ आ जाने से वोटर इनके साथ आ जाएगा। हाँ, अब दोनों के लिए क्योंकि सर्वाइवल का संकट है, उद्धव ठाकरे के लिए भी और राज ठाकरे भी एकदम हाशिए पे चले गए हैं, राजनीतिक हाशिए पर, राजनीतिक रूप से। अब दोनों के लिए सर्वाइवल का संकट है, इसलिए अब दोनों साथ आने की बात हो रही है। नहीं तो इतना अगर प्यार मोहब्बत रहता तो दोनों इतने दिन तक अलग अलग रहते नहीं। लेकिन अब इसमें क्या है ना कि ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि भाई बाला साहब ठाकरे के प्रति जो शिव सैनिकों का एक इमोशनल अटैचमेंट है, तो उस ठाकरे परिवार के प्रति जो इमोशन है, उस इमोशन को कैश करने की कोशिश की जा रही है कि शायद इससे कुछ हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाए, इसका थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है उनको तात्कालिक रूप से बीएमसी चुनाव में। लेकिन बाकी में पूरे राज्य स्तर पर इसमें मुझे बहुत फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बहुत फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो 8 करोड़ की महाराष्ट्र की जनता, मराठी जनता है, जो चाहती है कि एक वैसा धाकड़ नेता एक बार फिर दिखे उनको। शिवसेना कहा भी जा रहा था जब राज ठाकरे अलग हट रहे थे, तब भी ये कहा जा रहा था कि ये जो विरासत है, ये राज ठाकरे जब बोलते हैं तो सुनता है मराठी समुदाय। अब बहुत दिन तक वो बाहर रह के देख लिए, अब फैमिली में वापसी के आसार दिख रहे हैं। उद्धव थोड़े नरम पड़ जाते हैं, राज ठाकरे आएंगे तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं में एक जोश तो जरूर आएगा। और अगर ये जोश भुना ले गए और बहुत सारी चीज़ें, बीएमसी चुनाव जो आप कह रहे हैं शैलेंद्र जी, अगर वहाँ भी नतीजे थोड़े फेवरेबल आ गए तो वहाँ से जो शिवसेना अभी कार्यकर्ता सुस्त है, उसमें एक बानगी तो आ जाएगी। क्या कहेंगे भास्कर? सर, इस पूरी कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। बाल ठाकरे ने मराठी अस्मिता के नाम पर 1966 में शिवसेना की स्थापना की, और उसके बाद शिवसेना जैसे जैसे आगे बढ़ी तो सबसे पहला चेहरा जो बाल ठाकरे के बाद महाराष्ट्र ने देखा वो था राज ठाकरे का। उद्धव ठाकरे तो बाद में सीन में आते हैं। जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाने लगे, तब अचानक से उद्धव ठाकरे की पार्टी में एंट्री होती है और 1997 का चुनाव होता है, बीएमसी का चुनाव होता है, जिसमें राज ठाकरे के लोगों के टिकट काट कर उद्धव ठाकरे चुनाव जीत जाते हैं बीएमसी का। उद्धव ठाकरे का कद बढ़ता है। फिर 2002 में चुनाव होता है, राज ठाकरे के लोगों का टिकट फिर कटता है और उद्धव ठाकरे फिर जीतते हैं, उससे पार्टी में उनका कद बढ़ता है। तो राज ठाकरे हाशिए पर भेजे गए क्योंकि उद्धव ने भेजा उनको, तो वो नाराज़गी उनके मन में थी। 2003 में उद्धव ठाकरे से अलग होकर 2002 में उन्होंने बगावत की राज ठाकरे ने, और 2003 में अलग हो गए पार्टी से, 5 में एमएनएस बनाई और चुनाव में कूदे। लेकिन वो जो धार थी, जो उद्धव को दबाने के लिए शिवसेना का पर जो आरोप लगाए, उन्होंने उनकी ही पार्टी को कमज़ोर किया। वो पकड़ मजबूत अपनी बना नहीं पाए महाराष्ट्र में कभी मन से। राज ठाकरे उस
तेवर में, जिस तेवर में वो बाल ठाकरे के साथ रहे, कभी लौट के नहीं आए। ये चर्चा आज शुरू हो रही है इसलिए क्योंकि शिवसेना जो है वो 20 सीटों पर सिमट गई है। मातोश्री और ठाकरे शब्द जो था वो महाराष्ट्र में कहीं गुम सा होता जा रहा है। तो उस ठाकरे शब्द को बचाने की कोशिश की जा रही है लास्ट। ये कोशिश 2012 में भी एक बार हुई थी जब उद्धव ठाकरे की एंजियोग्राफी हुई थी। तब राज ठाकरे उनको घर तक छोड़ने गए थे अपनी, तो उस समय भी एक चर्चा ये उस समय हुई थी। ये जो बहुत लंबा गैप हो गया, करीब 2 दशक बीत गए इस बीच, और राजनीति महाराष्ट्र की बहुत बदल गई है। लेकिन फिर भी राज ठाकरे की एंट्री से ये जो उद्धव ठाकरे की सेना है उसमें नई जान आने के जो भी चुनावी पंडित हैं वो मानते हैं कि नहीं, राज ठाकरे अगर मंच से दहाड़ेंगे, बोलेंगे, वो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना वाला प्रयोग भले ही फेल हो गया हो, लेकिन जब मूल धारा में जब आएंगे लौट के, तो फिर गणित बदलेगा महाराष्ट्र का। क्या लग रहा है अरविंद? देखिए सर, पारिवारिक जो सियासत होती है उसका विकल्प, अंतिम विकल्प यही होता है जो अभी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव दोनों लोग अलग होकर देख लिए, क्या किसको फ़ायदा हुआ? किसी को नहीं हुआ। ना अखिलेश को फ़ायदा हुआ, न शिवपाल को हुआ। अंतिम में क्या हुआ? शिवपाल को वापस आना पड़ा। इसी तरह राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने अपने अपने विकल्प चुन लिए थे। उद्धव ठाकरे चले गए कांग्रेस खेमे के साथ महाविकास अघाड़ी में करके देख लिया, उनकी पार्टी का नुकसान हुआ, वो टूट गई। और उधर मन से लगातार बीजेपी के सपोर्ट में रहे, तो उनका कोई सियासी फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोनों ने अपने अपने विकल्प भी चुने, देखे, उसको आजमा भी लिया, और उनको ये समझ में आ गया कि इस सियासत से हमारा कोई भला नहीं होना बल्कि नुकसान ही होना है। तो अब वो वापस उसी परिवार की सियासत या विरासत कहें कि उसमें लौट रहे हैं। और हमें मतलब मुझे हैरानी है कि वो लोग अलायंस की बात कर रहे हैं। ये अलायंस हो सकता है अभी बीएमसी चुनाव में आपको अलायंस दिख रहा हो, कल को बीएमसी चुनाव जब खत्म हो, बड़े चुनाव की बारी आए, तो दोनों एक ही हो जाए, विलय हो जाए। ये जो राज ठाकरे साहब ने एक संकेत दिया, उद्धव ठाकरे ने भी उसको वेलकम किया। शिवसेना में एक अंदर से एक लहर है, करंट है कि नहीं, भाई भाई का मिलन हो जाना चाहिए। ये जो भाई भाई का मिलन है महाराष्ट्र में, क्या लग रहा है तुम्हें, राजनीति बदलेगी? देखिए, बदलनी चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे अप्रैल में भी एक पॉडकास्ट था, एक फिल्म निर्माता संजय मांजरेकर हैं, उनके पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा था कि हमें साथ हो जाना चाहिए। वहीं अब सामना जो शिवसेना का मुखपत्र है उसमें भी दोनों की तस्वीर साथ आई है, तो इसलिए हवा मिली है कि दोनों साथ हो सकते हैं। अगर हम जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि उन दोनों को पार्टी बचाने की बहुत ज़रूरत है, तो पार्टी बचाने के लिए साथ आना ही होगा, नहीं तो ना उद्धव गुट बचेगा, ना ही राज ठाकरे गुट बचेगा। क्योंकि 2024 का जब विधानसभा हुआ था तब हमने देखा था कि उद्धव गुट को तो फिर भी 20 सीट मिले थे, लेकिन एक नाथ शिंदे को 57 सीट मिले थे, लेकिन राज ठाकरे को एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ये सब देखते हुए, इतना सिनेरियो देखते हुए मुझे लगता है कि हवा मिली होगी कि ये लोग एक साथ आएंगे। और शायद महाराष्ट्र में जब गुम होती हुई नजर आ रही है पार्टी, तो उसको कुछ ना कुछ जो है हवा मिलेगी और उन लोग को एक किनारा मिलेगा कि हम भी हैं महाराष्ट्र में। और जैसी बड़ी पार्टी, क्योंकि शिवसेना मुंबई में एक बहुत बड़ी पार्टी जो है सामने उभर कर आई थी, अब फिर से वो लोग लड़ रहे हैं इस बीच में कि हम फिर से सामने आएंगे। ये जो सामने आएंगे, इस बीच में उद्धव ठाकरे के एक सोशल मीडिया अकाउंट को देख रहा था कि कहीं कुछ मिल जाए, काम की चीज़, कुछ प्रतिक्रिया मिल जाए, लेकिन 1 मिलियन फॉलोअर्स वाला ये अकाउंट जो है अभी थोड़ा सोया हुआ है बहुत दिनों से, इस पर कोई हलचल है नहीं। ये जो उद्धव ठाकरे का सोशल मीडिया अकाउंट शांत है करीब 1.5-2 साल से, क्या लग रहा है, क्यों अब कुछ हलचल होगी यहाँ भी और वहाँ भी, ग्राउंड पे भी? देखिए, अभी तक जितनी कवायद हो रही है, ये आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह की कवायद करती हैं, ये एक मैसेज है जनता में। वो जनता के सेंटीमेंट को टटोलना चाह रहे हैं, वो ये टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब ये बात आती है लोगों के बीच में तो उनका रिएक्शन क्या होता है। अगर लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, अगर उन्हें ये लगता है कि इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, तो बात आगे बढ़ेगी।
नहीं तो जितना फ़ायदा होगा उस हिसाब से बात बढ़ेगी, और लगेगा कि नहीं इससे कुछ खास फ़ायदा नहीं है तो हो सकता है कि ये बात इसी तरह चर्चा होकर के रुक भी जाए। नहीं, और इसमें तो- इसमें एक चीज़ और भी है कि उद्धव ठाकरे या कहें कि शिवसेना का जो एक तरीका रहा है संवाद करने का, वो अपने मुखपत्र से ही करते रहे हैं। वो सोशल मीडिया और इन सब में बड़ा यकीन नहीं रखते, और कार्यकर्ताओं के ज़रिए, उनके जो शिव सैनिक हैं उनके ज़रिए ही संवाद करने का उनका अपना एक तरीका है। और आप देखते होंगे कि बड़ी से बड़ी हलचल जो है वो उनके मुखपत्र पर ही दिखती है, सोशल मीडिया पे इतना। हाँ, उन्हें भी मान सकते हैं, उन्हें भी मान सकते हैं। इसमें उनका मुखपत्र जो है शिवसेना का संजय राउत है। और ये लड़ाई जो है ये केवल ठाकरे शब्द को बचाने की है। ये मराठा अस्मिता के नाम पर जो सियासत शुरू हुई महाराष्ट्र में, उसके दो ही खेवैया थे, एक शरद पवार और दूसरे ठाकरे। पवार टूट चुके हैं, ठाकरे टूट चुके हैं। तो इस कवायद को दोनों कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब साथ में आ पाए, लेकिन वो संभव होता दिखा नहीं। पवार के साथ उद्धव गए, वहाँ भी कुछ फ्रूटफुल नहीं हुआ। अजित पवार अलग हो गए, तो यहाँ पहले से अलग हैं। तो ये एक लास्ट कोशिश होती है हर चीज़ को फिर से बुनने की, जोड़ने की। ये लास्ट कोशिश है। अगर यहाँ पर कामयाब हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि राज ठाकरे के बेटे भी चुनाव हार चुके हैं इस बार, तो समस्या बड़ी है उन लोग के सामने। देखिए, मुझे एक चीज़ ये लगता है ना कि अगर आपका कार्यकर्ता, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नेता से अगर निराश हो, नेता की नीतियों से निराश हो, नेता की गलती से परेशान हो, तो फिर वो कुछ समय बाद वो स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। लेकिन जब आपका कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस करने लगे, तब बड़ा मुश्किल है उसमें नेता की वापसी, उसमें बड़ी मुश्किल होती है। शिवसेना के साथ यही हुआ। जिस विचारधारा के आधार पर ये शिवसेना खड़ी हुई, बाला साहब ठाकरे ने एक छोटी सी पार्टी से उठा करके उसको महाराष्ट्र में इस मुकाम तक पहुंचा दिया, और हिंदुत्व के मतलब कि झंडा लेकर के जिस तरह से वो आगे बढ़े। जिस दिन उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व को छोड़ा और कांग्रेस के साथ जुड़ गई, शिवसेना उस दिन खत्म हो गई। अब जो, क्योंकि संगठन है, कोई भी स्कूल न एक दिन में खड़ा होता है, न एक दिन में वो समाप्त होता है। किसी भी स्कूल को खड़ा होने में, किसी भी विचारधारा के स्कूल को खड़ा होने में थोड़ा वक्त लगता है, और उसको खत्म होने में भी वक्त लगता है। तो शिवसेना वो सेकंड पार्ट की तरफ है। आज शिव सैनिक शिफ्ट कर गए हैं शिंदे के पास मेजॉरिटी में, बीजेपी में बहुत लोग चले गए हैं। नेता, इनके पास नेता चाहिए जिस नेता के भरोसे कार्यकर्ता आगे बढ़े। दिक्कत की बात यह है उद्धव ठाकरे के साथ कि वो भरोसा वो खो चुके हैं। राज ठाकरे ने बयानबाजी शुरू में बहुत अच्छी की, लेकिन जमीन पर उतर के काम नहीं किया, इसलिए जनता को उनसे भी उम्मीद नहीं है कि भाई ये जमीन पे कुछ काम करेंगे। अगर उम्मीद होती तो कुछ सीटों में रिफ्लेक्ट होता, कुछ जीत तो मिलती उनको। ये जो राज ठाकरे, देखिए, जब आप छोटी पार्टी बनाते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, आपका कद चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। ये व्यक्ति समझ में आना चाहिए लोगों को। जो बात अरविंद कह रहे थे कि चाहे शिवपाल हों और जो लोग परिवार की पार्टियों को छोड़कर गए बाहर, सिंगल होकर अपने आप को आजमाना चाहा, उनको बाद में दिक्कत हुई और वो उनको वापस लौटना पड़ा मूल धारा में। अगर राज ठाकरे लौटते हैं तो क्या राज ठाकरे को उद्धव वो स्पेस देंगे जिसकी वजह से, शालिनी, जिसकी वजह से ये सारा झंझट शुरू हुआ था राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच? स्पेस की बात थी, जो भूमिका चाहते थे पार्टी में, जो नंबर 1, वो दावा तो उनका नंबर 1 का था, नंबर 2 भी ठीक से उद्धव ठाकरे ने उनको नहीं दिया। उसके बाद वो बाहर की तरफ चले गए। तो ये जो वापसी अगर होगी तो क्या राज ठाकरे को वो स्पेस मिल पाएगा शिवसेना में? मुझे लगता है कि हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि जो बीएमसी चुनाव और निकाय चुनाव होने वाले हैं अंत में इस साल के, उसके मद्देनज़र अगर देखें तो हो सकता है कि कुछ फ़ायदा राज ठाकरे को हो जाए उद्धव ठाकरे के साथ आके, क्योंकि मराठी मतदाताओं का जो विश्वास है वो दोनों भाइयों को साथ आके ही उनको वो विश्वास बन पाएगा। ऐसा मराठी लोगों का मानना है कि अगर दोनों भाई एक साथ आ जाएंगे तो ही इन दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम
जो शिंदे गुट है अगर उनको देखें तो उन्होंने पहले भी बोला है कि अगर ऐसा होता है तो हमें या एनडीए को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर राज ठाकरे चले भी जाते हैं तो हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि राज ठाकरे अगर चले भी गए तो नुकसान तो देखिए होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 2022 के विभाजन के बाद दोनों भाइयों की जो जब ये अलग हुए तो उस टाइम भी बीजेपी ने लगातार उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया था कि आपकी पार्टी बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर हो गई है विभाजन के बाद से, लेकिन राज ठाकरे की पार्टी अभी भी मजबूत है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें अप डाउन्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों भाइयों के साथ आने की जो संभावना है वो अभी हम ज़्यादा उस पर मतलब कि अनुमान नहीं लगा सकते। अगर आ भी गए तो मुझे लगता है कि मराठी वोट उनके साथ जरूर चले जाएंगे। एक चीज और होती है, एकनाथ शिंदे भले ही गेनर हैं अभी, लेकिन लूजर भी बन सकते हैं, क्योंकि जब शिंदे और उद्धव के बीच की पूरी पटकथा लिखी गई बगावत की, तो मराठी मानुस में एक ये भी मैसेज था कि कहीं ना कहीं से एक धोखा वर्ड का इस्तेमाल किया। अगर ये नैरेटिव लेके चले जाते हैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ, तो हो सकता है कि बाल ठाकरे वाला सेंटीमेंट अगर जगा ले गए तो गणित बदल भी सकता है। हम सीधा सवाल करेंगे कि क्या ये दोनों भाई साथ आते हैं तो शिंदे के साथ गया जो कार्यकर्ता है क्या वो वापस लौटेगा, हाँ या ना? भास्कर। नहीं लौटेगा। उन्होंने अपना नेता शिंदे को माना है और बाल ठाकरे के बाद शिंदे को नेता मान लिया है, तो बहुत मुश्किल, बहुत वापसी बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है? वापसी मुश्किल है सर, मुझे भी लगता है कि मुश्किल हो जाएगा ये अगर ऐसा हुआ तो। ये अरविंद आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि अगर उद्धव अपनी सियासत के वो एक्सपीरियंस को देखते हुए राज ठाकरे को आगे करेंगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि मुश्किल उद्धव ठाकरे के साथ है। मुश्किल उद्धव ठाकरे के साथ है। 2 और 1 वोट कि अगर राज को सामने किया, उनको स्पेस दिया, तो मराठी वोटर वापस आएगा, मराठी कार्यकर्ता वापस आएगा। मुझे लगता है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पर वहाँ की जनता विश्वास दिखा रही है, तो अगर ये लोग साथ आ भी जाते हैं तो जो विश्वास गेन किया है एकनाथ शिंदे ने, जो विश्वास जनता से पाया है, तो वो एकनाथ शिंदे के साथ ही वो वोट रहेगा। 3-1 आपकी क्या राय? देखिए, शिंदे गुट से वापस आएगा, मुझे इसकी रत्ती भर भी संभावना नहीं है। एक और चीज़ है जो मैं इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ। अब क्या है ना कि वो दौर बाला साहब ठाकरे का था जब बाला साहब ठाकरे मराठी हिंदुत्व के साथ मराठी अस्मिता की बात करते थे, शरद पवार मराठी अस्मिता के पास की बात करते थे। तब बीजेपी को एक तरह से थोड़ा सा मराठी अस्मिता से बाहर का माना जाता था। आज वो स्थिति नहीं है, आज की राजनीति बदली हुई है। आज जितनी मराठी अस्मिता के साथ ये पार्टियां जुड़ी हुई है, उतनी ही वहाँ के लोग बीजेपी के साथ भी जुड़े हुए हैं, उसी मानसिकता के साथ, उसी भाव के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए आज की तारीख में इनके लिए स्पेस बना पाना बहुत मुश्किल है। और शिंदे गुट, मुझे इन्होंने सही कहा कि भाई शिंदे गुट के लोग वापस क्यों आएंगे? जब आपसे उन्होंने धोखा खाया उसके बाद वो जाकर के शिंदे के साथ मिले हैं और गए हैं, वो लौटेंगे इसकी कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई दे रही। ये जो महाराष्ट्र की राजनीति पर हम लगातार नज़र रखेंगे और जैसे जैसे इसमें और चीज़ें आएंगी सामने, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे किन शर्तों पर दोनों भाई साथ आए हैं, किन को क्या भूमिका मिलेगी, बीएमसी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी और क्या इसका फायदा होगा या नहीं होगा उद्धव गुट को, आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए हमारा प्लेटफॉर्म।